नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और लगातार विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही ख़तरनाक बात है अपने आप में, कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेंटली डिस्टर्ब करने वाला बात है। व्यापम पूरी तरीके से अब आपके एक्शन मोड पर है और इसी एक्शन मोड के नतीजे पर यह हुआ है कि जो अभ्यर्थी पेपर दिलाने गए थे जल संसाधन विभाग में, उनके कपड़ों के स्लीप काटे गए हैं। कपड़ों का स्लीप कहने का मतलब ये है कि जिनका कपड़ा फुल लेंथ का था, हालांकि टी शर्ट पहन के गए थे, पर उनके कपड़े को काटा गया है। कारण पारदर्शिता के चलते। कुछ सप्ताह पहले आपने देखा ही था कि व्यापम में एक बड़ा स्कैम का मामला सामने आया था, और इन सब के चलते जो कल रविवार को आपके जल संसाधन विभाग में जो 121 पदों पर भर्ती होना था, उसमें आपका ये सनसनी मामला आया है कि जो बच्चे फुल स्लीव का कपड़ा पहन के चले गए थे, उनका स्लीव काटा गया है कैंची से। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी रखना है, कौन से कलर की कपड़ा पहन के जाना है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। क्योंकि इसके बाद आपका सामने एग्ज़ाम है आबकारी आरक्षक का और आपकी प्रयोगशाला परिचारक का। तो सबसे पहले कल परीक्षा देने पहुंचे थे अभ्यर्थी, जिनका कैंची से काट दिया गया है शर्ट का स्लीव। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो युवतियां यानी कि जो लड़कियां चेन पहनी थी, बाली पहनी थी, अन्य प्रकार के आभूषण, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि बेटा जब भी पेपर होगा तो आपको किसी भी प्रकार से माला, मुंदरी मतलब समझ गए, अंगूठी, किसी भी प्रकार के आभूषण चैन पहनकर नहीं जाना है। लड़कों को हाफ वाला जो यहाँ तक आता है वो टी शर्ट पहन के जाना है। और यहाँ पर शोले फिल्म के ठाकुर के जैसे हालात से गुजरे हैं परीक्षार्थी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा बोलना चाहिए कि एक तकलीफदायक है। कुछ बच्चों के द्वारा जो गलत कार्य किया गया था सीजी व्यापम के इस पेपर में, नकल प्रकरण का जो मामला आया था, उसके कारण व्यापम अब लगातार आपके एक्शन मोड पर आ चुका है। और इसी बीच बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रहा है इसी कारण से। आगे मैं बात करूं तो कई बच्चे नंगे बदन और बनियान में दिए हैं परीक्षा। ये आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण इन लोग फुल स्लीव का कपड़ा पहन के चले गए थे। ये आप देख पा रहे हैं, जितने लोग जूता पहन के गए थे, जूता बाहर निकलवाया गया है आपका। अब कहीं ना कहीं इतने दिन से जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बनियान में ही क्यों ना पेपर जाना पड़े। जब आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ का डर? बेरोजगारी और समाज के डर से बड़ा डर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और कल बड़ा ही मैं देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या ही कर सकते हैं। नकल प्रकरण के कारण व्यापम पूरी तरीके से अब एक्शन मोड पर आ चुका है। गेट पर ही आपके जूते, बैग, बेल्ट, घड़ी, टोपी, स्कार्फ सब चीज़ निकलवाया गया है। और व्यापम अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। जो नकल प्रकरण का मामला आया था, उस पर भी मैंने बताया था कि जैमर लगा हुआ है अब आपके सारे स्कूल, सारे सेंटर में, जहां पर आपका मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जैमर आपका 15 से 20 मीटर तक का काम करता है। तो अगर कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, आधार कार्ड भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा दूर जाके अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच हमें अन्य मामला जो पता चला है अलग अलग सेंटरों से, वो ये है कि यदि आप डार्क कलर के कपड़े वाले को नहीं मिली एंट्री, ठीक है, डार्क कलर के जो कपड़े पहन के गए थे उनको भी एंट्री नहीं मिला है। अब ये तो बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। तो केवल अगर कोई बच्चा टी शर्ट पहन के गया हुआ है, हाफ स्लीव का पहन के गया हुआ है, तो उसको बिल्कुल एंट्री देना था। पर ये डार्क कलर वाला मामला मुझे समझ नहीं आ पाया है व्यापम इसमें क्या दिमाग लगाने का प्रयास किया है। तो डार्क कलर कपड़े वालों को नहीं मिली एंट्री, दूसरों से मांगते रहे शर्ट। कई ने काटी कमीज, फुल स्लीव का भी आता है, हाफ स्लीव का भी आता है।
तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इतना दिन मर मर के आप सब तैयारी करते हैं, अब कुछ लोगों के गलत कृत्य और नकल प्रकरणों के कारण अब व्यापम पूरी तरीके से एक्शन मोड पर आ चुका है और मेरी बताई गई बातों को बिल्कुल आप हल्के में नहीं लेंगे। इसके अलावा मंगलसूत्र की मिली अनुमति पर फिलहाल मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मंगलसूत्र कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, पर मुझे लगता है कि फालतू एग्ज़ाम में जाने के टाइम अभी तो दे दिया गया है कई सेंटर में, पर कई सेंटर में अगर नहीं दिएगा तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को मंगलसूत्र अपना रख के जाना चाहिए घर में, अगर पॉसिबल हो तो। बाकी सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं और अगर परमिशन मिल रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके अलावा ईयरिंग यानी कि जो आप कान में पहनते हैं वो निकाला गया। परीक्षार्थियों की मदद करते नजर आए लोग कैसे करेंगे? गेट बंद होने के बाद परीक्षा देने से चूके कई अभ्यर्थी। और बिल्कुल भी आपको गहरे रंग के कपड़े में नहीं जाना है क्योंकि व्यापम यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहा है। मैंने जब देखा तो कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ हुआ इस बात से। गेट बंद हो जाने के बाद इस अभ्यर्थी को जाने का भी मौका नहीं मिला। इसी बीच परीक्षार्थी ध्यान दे कि सुबह 10 बजे से यदि आपका पेपर है तो 9:45 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। और बिल्कुल इन सभी चीज़ों का आपको बारी बारी से इंतज़ार करना है। मैंने जो जो बातें कही है उनको ध्यान से सुनना है। लड़कियां स्पेशली किसी भी प्रकार से गले में, कान में किसी भी प्रकार के की रिंग या ईयरिंग पहन के नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो लड़के हैं वो डार्क कलर के, या लड़कियां भी होंगी वो भी डार्क कलर के कपड़े पहन कर नहीं जाएंगे। अनिवार्य रूप से आप सभी टी शर्ट पहन कर ही जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बैग में 1-2 ठो कपड़ा एक्स्ट्रा रख लो, 1-2 ठो टी शर्ट एक्स्ट्रा रख लो, ताकि अगर आपके एक टी शर्ट को रिजेक्ट करता है तो दूसरा पहन के जाते बने। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से डिजिटल वॉच वगैरह पहन के नहीं जाना है, पैरों में जूता पहन कर नहीं जाना है। तो इन सभी चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के दिन एडमिट कार्ड निकालते हैं, कभी कभी सर्वर का भी दिक्कत हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी मेरी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आज हमने जिस पर बात किया था, मुद्दा हमारा था सबसे पहले कि परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के कैंची से काटे गए 6 शर्ट क्योंकि उन्होंने फुल स्लीव वाला पहना था। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों की चेन, बाली समेत अन्य आभूषण उतारे गए। इतना बताने के बाद, इतना बोलने के बाद भी पहन के गए हैं। अब मैं क्या बोलूँ उनको? जब स्पेशली व्यापम ने बोल दिया है कि आपको पहन कर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब इसके बाद भी चैन पहन कर गए हैं लोग, बाली पहन कर गए हैं, आभूषण पहन कर गए हैं। अब मैं क्या बोलूँ ऐसे बच्चों को? अरे भाई, पेपर दिला के निकलोगे उसके बाद पहन लेना ना जी, क्या दिक्कत है? समझते नहीं है बच्चे बताने के बाद भी। इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, कि गेट पर ही आपके जूते, बैग, बेल्ट, घड़ी, टोपी, स्कार्फ आदि सब निकलवाए गए हैं। गेट बंद होने के बाद अभ्यर्थियों को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर 10 बजे आपका पेपर है तो 9:45 को आपका गेट बंद हो जाएगा। आधा घंटा जाके एग्ज़ाम सेंटर में ही बैठ जाना अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने दिन रात यदि मेहनत किया है तो 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। गहरे रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 शर्ट, टी शर्ट, नॉट अ शर्ट, हाफ स्लीप वाला, कम से कम 2 से 3 आप रख लेना किसमें, बैग में। इसके अलावा भले ही मंगलसूत्र को अभी दे दिया गया है, पर यदि पॉसिबल हो और आपको दिक्कत ना हो तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि आपके हस्बैंड या जो भी आपके रिश्तेदार, नातेदार जाए रहेंगे उनको भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा परीक्षा यदि आपका सुबह 10 बजे है तो 9:45 को आपका गेट बंद हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 9:45 का वेट क्यों करना, 9 बजे ही जाके बैठ जाओ। 1 घंटा पहले भी जाग बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने यदि रोज़ मेहनत किया है तो। ठीक है, तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और बिल्कुल इन्हीं खबरों के साथ फिर हम आज की क्लास को आखिरी करेंगे। ठीक है,
और बिल्कुल इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही आवश्यक सूचनाओं के लिए आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही जो न्यूज़ आपके काम के लिए है वो आपको हम बताते रहेंगे। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।